लॉ। इसको पढ़ा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? नहीं पढ़ा अभी? कौन सी यूटिलिटी है पहली हमारी? मार्जिनल। आपके सिलेबस में दो दी गई है, एक है मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरी है टोटल यूटिलिटी। एक और होती है एवरेज यूटिलिटी, मैं बता दूंगा हालांकि बट आपके सिलेबस में वो है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? The changes in the total utility by consuming one or more unit of a commodity is called marginal, or it is the additional utility derived from the consumption one more unit of the given commodity. आप इसको ऐसा समझो, जब भी आपको कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए दिया जा रहा है, कुछ भी हो, तब जब आप उस एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करते जाते हो, एक के बाद एक उस प्रोडक्ट को यूज करते जाते हो, उससे जो यूटिलिटी आपको मिलती है उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। कंडीशन नंबर 1। दूसरा, आप इसकी डेफिनेशन ये भी दे सकते हो कि आपकी टोटल यूटिलिटी में एक के बाद एक कमोडिटी यूज करने से जो चेंजेस आ रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल सिर्फ क्या बोलेंगे? मार्जिनल। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, देखिए, और यहाँ ऊपर हम लिख सकते हैं कोई भी आप कमोडिटी ले लो। अब उस कमोडिटी में हमने क्या ले लिया? एप्पल। कि आप क्या कर रहे हो? आपको भूख लगी है और आप एप्पल का कंजम्पशन कर रहे हो। अब आप एप्पल खाओगे। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल में आपको दे रहा हूँ। आपने 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, आपने 6 एप्पल का जो है कंजम्पशन। यहाँ हम निकाल सकते हैं एमयू और यहाँ निकाल सकते हैं टी। एमयू और टी, एमयू का फुल फॉर्म हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, टी का फुल फॉर्म हो गया टोटल। अब जब आप पहला एप्पल कंज्यूम करोगे, वह एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए आपके पास कोई भी यूनिट नहीं। क्या मतलब हुआ इससे मेरा? कि जैसे हम हमारा वेट मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में या पाउंड्स में, हम अपना वेट मेजर कर सकते हैं। हाइट को मेजर किया जा सकता कर सकते हैं, लेकिन यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, आप उसको माप नहीं सकते। एक वर्ड जरूर इसके लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है यूटिल्स। यूटिल्स करके जो वर्ड है यहाँ पर यूज किया जाता है ना, पर आप एक एक्यूरेट मेजरमेंट इसका कुछ नहीं। तो मैं ये मानता हूँ कि पहला एप्पल जब आपने कंज्यूम किया, तो पहले एप्पल को कंज्यूम करने के बाद उससे जो आपको यूटिलिटी मिली वो कितनी मिल रही? 20। आपको सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिली। अगर हम दूसरा एप्पल इससे कंज्यूम करते हैं तो ये यूटिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो से बोलो, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? तो क्योंकि हमारा पेट अब भर गया। तो मैं बोलता हूँ कि चलो ये 15 हो, आपने एक एप्पल और कंज्यूम किया, आपकी यूटिलिटी कितनी हो गई? 10। अब जब आपने 4th एप्पल कंज्यूम किया तो यूटिलिटी क्या हो गई? 0। और आपने किया कंज्यूम तो ये हो जाएगी -10, और कंज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा? ये -15। माइनस में जाएंगे ना, और माइनस में बढ़ते चले जाएंगे, 15 -20 25, ये इस तरह से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी के साथ में क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी पहले तो 20, ठीक है, सबसे ज़्यादा, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर क्या हो गई है यहाँ पर 6, फिर नेगेटिव में चलेगी। तो जो पॉइंट मैं आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में समझा रहा था कि भाई पहले तो स्टार्टिंग में ये क्या नहीं, क्या बताया था मैंने इसको? पॉजिटिव। ये है आपकी पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। 0 के आगे क्या लिखते हैं? नहीं, 0 मार्जिनल, क्या बोलेंगे इसको? 0 मार्जिनल यूटिलिटी, और ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव। इस तरह आप इसको एग्जाम्पल से क्या कर सकते हो? समझ सकते हो, ठीक।
इतनी बात समझ में आ गई है ना, या फिर टेबल इसमें बनी हुई है। अब इसके बाद हम इसी से निकाल सकते हैं हमारी टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इसको सम अप कर देना है, यानी कि इसका एडिशन क्या क्या लाएगा आपका टोटल यूटिलिटी। यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन होगी, by total utility we mean the sum of all utilities received from the all units the commodities consumed। आपने जो भी कमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स आपने कंज्यूम की होगी, जितना सामान आपने उसमें वन बाय वन करके कंज्यूम किया, उसी का जो सम यानी कि उसका जो एडिशन सम अप है उसको क्या कहेंगे हम टोटल यूटिलिटी। कैसे होगा ये भी बहुत ईजी है। जैसे ये दोनों स्टार्टिंग की क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। 20 यहाँ पर भी कितना लिखा हुआ है 20। अब आप सम में बोल रहे हो, सम का मतलब क्या होगा, इसको जोड़ते जा रहे हैं आपको, है ना। तो 20 में जब आपने 15 का एडिशन किया, व्हाट विल यू गेट, आपको मिलेगा 35। 20 और 10 30, उसमें 5 आपने 35 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर, वेरी गुड। 45 में 0 ऐड किया तो 0, सॉरी 45 में आपको 0 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 45। कुछ भी नहीं मिला है ना आपको। 45 में जब आपने -10 जोड़ा तो क्या हो जाएगा 35 कम हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस। तो 35 में से 15 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो कितना बचेगा, हाँ माइनस करने के कारण 35 में से 15 गया, 35 में से 10 गया तो कितना बचेगा 25। 25 में से 5 गया तो 20। यहाँ पर कितनी मिलेगी आपको लास्ट में 20 की इससे मिलेगी। तो टोटल यूटिलिटी देख रहे हो, उसके साथ क्या हो रहा है, पहले तो ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव, और ये फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन पॉजिटिव ही हो रही है, नेगेटिव नहीं हो रही। ये तो आपका छोटा सा फिनोमिना मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, ठीक है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसी से, कि मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है, मैक्सिमम होती है, अपने पीक पर होती है, क्योंकि देखो 0 ऐसा बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है। आप अपनी बुक में भी अगर देखोगे ना, ये देखो यही बनाया है, नंबर्स कुछ और रखे हैं, 0 यहाँ पर है सबसे बड़ा, ये कांस्टेंट कहलाती है ना, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। ये देखो दोनों जगह छोड़े, ये क्या है कांस्टेंट, यानी कि एक से दिख रही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। एक बार इसको रीड करो, देन आई टेल यू इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारे हो ही गए हैं, इसमें इंक्लूड हो गए। इसके रिलेशनशिप आप एक बार पढ़ लेना, फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, ठीक है। और इसमें से चलो उसको बाकी खत्म करो उसको।